मैं हूं सईद नूरान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज की स्पेशल रिपोर्ट। साल 2010 में तारमेटला में नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिससे 75 जवानों के साथ 76 लोगों की मौत हो गई। साल 2013 में नक्सलियों ने जीरन घाटी में हमला कर दिया। कांग्रेस नेताओं के साथ 32 लोगों की मौत हो गई। 27 लोगों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया और बाकियों ने इलाज के वक्त। साल 2017 में भुरकापाल में नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिससे सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। इन सभी घटनाओं में एक चीज़ कॉमन था, हिडमा पीएलजी पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के बटालियन 1 का कैप्टन था और देश का सबसे खतरनाक नक्सली जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हिडमा को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके सबसे लेटेस्ट लोकेशन को ट्रेस किया था। 24 मार्च 2021 को सुकमा और जगरगुंडा में देखा गया था। आईडी और सीआरपीएफ की स्पेशल टीम ने उसके लोकेशन को ट्रेस किया था और ये भी खबर आई थी कि 3 अप्रैल को बीजापुर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर के बीच 200 नक्सलियों को भी देखा गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे और दूसरे नक्सलियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। इस ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा फोर्सेस के जवान शामिल थे। दोपहर करीब 12 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉइंट टीम ने बटालियन के ऊपर हमला कर दिया और उनकी लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में डीआरजी के 8, एसटीएफ के 6 और कोबरा के 7 जवान शहीद हो गए। ऑफिशियल्स का कहना है कि इस लड़ाई में 12 नक्सलियों की मौत हो गई और 16 नक्सली घायल हो गए और ये भी पता चला है कि इन नक्सलियों ने यू शेप का घात लगाया था और हमारे जवान इस यू शेप के घात के ट्रैप में आ गए। जबकि ये जवान काफ़ी स्किल्ड थे और आर्म्ड भी थे, लेकिन इस ट्रैप से बच नहीं पाए और ये भी कहा जा रहा है कि इस ट्रैप की प्लानिंग हिडमा और उसके साथियों ने ही की थी। और इसकी ये भी वजह हो सकती है कि ये जंगल काफ़ी खतरनाक है और यहाँ जंगली जानवरों का भी वास होता है। इस जंगल के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन तक भी नहीं पहुँचती। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन क्योंकि हिडमा इसी इलाके का रहने वाला है और इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, हिडमा को पता है कि यहाँ पानी कहाँ मिलता है, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, लोग कहाँ रहते हैं और लोग कहाँ नहीं रहते, और इस इलाके में उसे ट्रैप प्लान करने में आसानी हुई थी। कई सारे लोग हिडमा के बारे में जानते भी नहीं, उसे कई सारे नामों से जाना जाता है और उसकी उम्र भी किसी को पता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई सारे रिपोर्ट्स उसे 40 से 50 के बीच कहते हैं और कई रिपोर्ट्स उसे 50 से अधिक उम्र का कहते हैं। हिडमा ने 90s में नक्सलियों से जुड़ गया था और तेज़ी से तरक्की करने लगा। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी और कई सारे कमेटी का मेंबर है। इससे ये पता चलता है कि वो नक्सलियों में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हिडमा पर 40 लाख का रिवॉर्ड रखा गया है, लेकिन हिडमा की ताकत उसकी टीम है। हिडमा के पास 200 से अधिक की टीम है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और उसे इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं कि किसी भी खुफिया एजेंसी के पास हिडमा की रीसेंट पिक्चर नहीं है। ऐसे ही स्पेशल रिपोर्ट के लिए आप बने रहिए इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।